राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बिजली कटौती पर लगातार लोगों के ट्वीट्स को रिपोस्ट कर रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोल रही हैं। ये कह रही है कि सरकार जब से बनी है बीजेपी की, लगातार दिल्ली में पावर कट्स हो रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने बिजली कटौती पर आतिशी के इन ट्वीट्स के षड्यंत्र पर बड़ा खुलासा किया है। जो लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से आतिशी मार्लेना लगातार लोगों के ट्वीट्स को जो है रिपोस्ट कर रही हैं, सरकार पर हमला बोल रही हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों को लेकर वो बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि ये लोगों की शिकायत है जिसको मैं रिपोस्ट कर रही हूं, लेकिन ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी और आतिशी का एक बड़ा षड्यंत्र है, रेखा गुप्ता सरकार को घेरने का, जनता के सामने ये दिखाने का कि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही है और इस तरीके से लगातार पावर कट्स हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आतिशी लगातार बिजली कटौती पर रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही हैं और उनकी शिकायतों को रिट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि रात लोग परेशान रहे, बीजेपी सरकार सोती रही। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री आशीष सूद मेंटेनेंस का बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब खुद जनता इस बहाने की पोल खोल रही है। ये आतिशी के ट्वीट जो रिपोस्ट कर रही हैं उस पर तमाम चीजें लिख रही हैं, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में वो आतिशी के इन रिपोस्ट की पोल खोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आतिशी का एक बड़ा षड्यंत्र है बीजेपी के खिलाफ और इसके लिए वो जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बिजली कटौती दिल्ली में हो रही है, लेकिन आतिशी जिन लोगों के ट्वीट्स को रिपोस्ट कर रही है वो लोग गुजरात के हैं। जी हां, इस तरीके से बीजेपी ने यह बड़ा खुलासा करते हुए यह लिखा कि मार्लेना जी धुरता में आम आदमी पार्टी आपदा जैसा कोई नहीं है और जैसे आपके नेता वैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यूं तो किसी से छिपा नहीं है। ये सब जानते हैं कि इस पार्टी के नेता झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन किस हद तक है। दिल्ली बीजेपी ने जो ट्वीट किया है उसमें यह लिखा कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में बैठे एक कार्यकर्ता से बिजली कटौती पर फर्जी ट्वीट कराते हैं और फिर खुद उसको रिपोस्ट करके अफवाह फैलाने में लग जाते हैं। कभी यही कार्यकर्ता यूपी सरकार को बदनाम करता था और कभी दिल्ली की बीजेपी सरकार को। कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन आम आदमी पार्टी के आफियों को। तुम्हारी इसी नौटंकी से तंग आकर जनता ने तुम्हें सबक सिखाया है। ये तमाम बातें जो हैं वो दिल्ली बीजेपी ने इस पोस्ट में कही हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है, दरअसल ये जो एक्स हैंडल आप देख रहे हैं, ये कॉमन मैन नाम से है और इसको अगर आप खंगालेंगे तो आप ये पाएंगे कि गुजरात इंडिया इसकी लोकेशन है। फैशन के क्षेत्र में ये शख्स कुछ काम करता है, ऐसा इसकी प्रोफाइल पर दिख रहा है और दिल्ली की बिजली कटौती को लेकर ये ट्वीट करता है। ये शख्स लिखता है कि रेखा गुप्ता, सच बताओ किस बात का बदला ले रही हो दिल्ली की जनता के साथ? अभी घर आया तो लाइट नहीं है। अरविंद केजरीवाल मिसिंग यू सर, ये कहते हुए इसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। गुजरात इंडिया का ये रहने वाला शख्स, ये नहीं पता कि वो दिल्ली में रहता भी है या नहीं रहता है। बीजेपी ने यही दरअसल कहते हुए हमला बोला है कि किस तरीके से गुजरात के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के जरिए ये ट्वीट करवाया जा रहा है और इस तरीके से आतिशी उस ट्वीट को रिपोस्ट कर रही है और रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोल रही है। ये जो कॉमन मैन नाम का जो एक्स हैंडल है, इसने उत्तर प्रदेश में भी जो बस परिवहन है उसको लेकर योगी सरकार पर हमला बोला था, सवाल उठाए थे और लगातार इस तरीके से जो है ये चीजें करता रहा है। तो ऐसे में अब ये शक गहरा गया है कि आतिशी जिस तरीके से लगातार ट्वीट को रिपोस्ट कर रही है, क्या उसके पीछे आम आदमी पार्टी का कोई षड्यंत्र है? क्योंकि इससे पहले जो ऊर्जा मंत्री हैं दिल्ली के आशीष सूद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से
अलग अलग इलाकों में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कुछ मिनट के लिए हो सकता है कि पावर कट होता है, तो ऐसे में उसके बाद सुचारू रूप से बिजली शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के पोस्ट करके जनता को गुमराह करना या देश को गुमराह करना, यह जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। लेकिन उन्होंने इस बात का ब्यौरा भी दिया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में ज्यादा पावर कट होते थे, लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ आतिशी की तरफ से बल्कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स हैंडल पर एक बयान जारी किया था और कहा कि 9 अप्रैल को दिल्ली की पीक डिमांड 5462 मेगावाट थी, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। बावजूद इसके कई इलाकों में कई घंटे बिजली नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि जब हमारी सरकार थी और बिजली की डिमांड आज 8500 मेगावाट तक पहुंच जाती थी, तब भी वहां कोई पावर कट नहीं होता था। लेकिन इस पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया था, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा था और बताया था कि पिछले 10 साल में 5 घंटे से ज्यादा देर तक जो है 51,958 बार बिजली जो है कट हुई है दिल्ली में। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री ने दी थी। दिल्ली में रोजाना औसतन 14 बार बिजली गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में ये आशीष सूद की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बीएसईएस राजधानी पावर ने 5 घंटे से ज्यादा बिजली काटे जाने के पिछले 10 साल के आंकड़े दिए हैं। आंकड़ों के साथ बकायदा उन्होंने पावर कट की पूरी जानकारी दी थी। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस षड्यंत्र की पोल खोल रही है और एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि किस तरीके से आतिशी जनता का मुद्दा यहां पर नहीं उठा रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करके वो इस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए सारे रास्ते एक तरीके से दिल्ली में बंद हो चुके हैं। अब अलग अलग मुद्दों को लेकर कुछ इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। तो ऐसे में अब बिजली कटौती को एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के नेता बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो चीज कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है रेखा गुप्ता सरकार को घेरा जाए। और कुछ इस तरीके का खुलासा ये बीजेपी की तरफ से किया गया है, जहां पर दिल्ली की बिजली कटौती पर गुजरात के एक कार्यकर्ता का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ट्वीट करा रहे हैं, आतिशी उन ट्वीट को रिपोस्ट कर रही है और इस तरीके से सरकार को घेरने की ये पूरी कोशिश दिल्ली में चल रही है।